आज हम वेतान का पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा हुआ है, उसके सार को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस पाठ में जो एक पीढ़ी का जो अंतराल है, कि जो पीढ़ी का जो अंतर है उसको प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि जो आधुनिकता के चक्कर में अपने जो परंपरागत जो मूल्य हैं उनको त्यागा जाए, उनको छोड़ा जाए। इससे कारण जो सेक्शन ऑफिसर जो कि यशोधर पंत हैं, वो अपने जो परंपरागत जो मूल्य हैं उनको हर हालत में बनाए रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आधुनिकता के चक्कर में मैं क्या हो जाऊं, पुराने मूल्यों को त्याग दूं। वे वक्त के बड़े ही पाबंद हैं। इस कारण जो दफ्तर के लोग होते हैं वो उनसे अत्यधिक दुखी रहते हैं, दिन में 10-10 सिगरेट पीते हैं। तो इससे उनके काम करने की जो शैली है वो कभी भी प्रभावित नहीं होती। परंतु यशोधर बाबू का सभी से अच्छा व्यवहार है। दफ्तर का जो नया लड़का जो चड्डा उनसे बदतमीजी करता है, परंतु वे उस पर भी क्या नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यशोधर जो बाबू हैं उनको दिल्ली में लाने वाले किशन दाते, उनकी सहायता से वे पढ़े और सेक्शन अफसर बन गए। मिलनसार होने के कारण उनके साथ हंसी मजाक चलता था। एक दिन मेनन यशोधर बाबू से पूछता है कि आपके शादी को कितने साल हो गए। वो उनके शादी के विषय में पूछता है कि आपकी शादी को कितने साल हो गए। तो संयोग से उसी दिन उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। इस बारे में जब पता चलने पर जो लोग हैं वो उनसे क्या मांगने लग जाते हैं, पार्टी मांगने लग जाते हैं। तो इस पर भी जो यशोधर बाबू हैं वो दिखावे के विरोध करने वाले थे, दिखावा नहीं चाहते थे। फिर वो क्या करते हैं, उन्हें चाय पिला देते हैं। वे क्योंकि फिजूल खर्ची में क्या नहीं रखते थे, वो विश्वास नहीं करते थे। यशोधर बाबू के 3 बेटे हैं। उनका एक बेटा है जो को विज्ञापन एजेंसी में कार्य करता है, दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, तीसरा बेटा जो छात्रवृत्ति लेकर के कहाँ चला गया है, अमेरिका चला गया है। और उनकी एक बेटी भी थी जो कि किसी भी वर्ग को पसंद नहीं कर रही थी। वो भी क्या कर रही थी, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की जिद कर रही थी। जो यशोधर थे वो बच्चों की तरक्की से तो खुश थे, लेकिन उनके जो परंपरागत जो मूल्य थे वो क्या करते थे, उनका विरोध करते थे। इस कारण वो दुविधा में रहते थे। उनकी जो पत्नी थी वो भी वैसे आधुनिक नहीं थी, फिर भी वो अपने आप को ढालने में क्या हो जाती है, मजबूर हो जाती है, और वो अपने आप को ढालने का प्रयास करती रहती है। जब यशोधर बाबू की जब शादी हुई थी तब उनका कैसा था, एक संयुक्त परिवार था, वे सबसे छोटे थे। अतः उनकी जो पत्नी की जो हमेशा क्या रहती थी, एक शिकायत रहती थी कि जेठानियों ने कभी उनकी चलने नहीं दी, उनकी हर बात को अनसुना कर दिया। लेकिन अब तो वो अकेली हैं, अब तो मेरी क्या हो सकती है, चल सकती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो किसंदा थे उन्होंने यशोधर की हर कदम पर सहायता की थी। वे अपने ज़माने के बेफिक्र इंसान थे। यशोधर अपने परिवार से कभी नहीं जुड़ सके। आधुनिकता और प्राचीनता दोनों कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो आधुनिकता की जो चकाचौंध है, जो कि पाश्चात्य संस्कृति का उस पर जो प्रभाव है, और जो परंपरागत जो व्यक्ति है, उन दोनों में कभी भी क्या नहीं हो सकता है, मिलन नहीं हो सकता। उनकी पत्नी तो स्वयं को उसके अनुकूल ढाल लेती है, लेकिन जो यशोधर बाबू हैं वो उस आधुनिकता में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि किसंदा मर चुके हैं। यशोधर बाबू की 25वीं सालगिरह उनके बच्चे हैं जो धूमधाम से मनाते हैं। जो उनका बेटा होता है वो उनको एक गाउन भेंट करता है और कहता है कि इसे ही पहन करके क्या लेने के लिए जाएंगे, आप दूध लेने के लिए जाएंगे। जो ये गाउन पहनने वाली जो बात थी उनको जीवन भर कचोटती है, परेशान करती है। ऐसा महसूस होता है कि उसको उसमें क्या आ गए हैं, किसंदा उतर करके आ गए हैं। अतः
ये जो पाठ है वो एक पीढ़ी के अंतराल को, एक पाश्चात्य संस्कृति का जो अंधानुकरण हो रहा है कि हम अंधे होकर के उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसको आधार बना करके क्या लिख रहे हैं, जो लेखक ने ये कहानी पूरी लिखी है।